हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 10 के मैथमेटिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, यानी बोर्ड में अभी तक मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सम्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम 2010 टिल 2023 तक का। बहुत सारे चैप्टर्स हमने कर ही लिए हैं। वो प्लेलिस्ट का ये रहा लिंक, यहाँ जा कर के देख लो हमने क्या क्या चैप्टर्स अभी तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और उनको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। आज बारी है चैप्टर शेयर्स एंड डिविडेंड्स की। शेयर्स एंड डिविडेंड चैप्टर भी मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, उसका अगर वीडियो लिंक चाहिए, अगर समझना है वो चैप्टर अभी तक नहीं समझे हो तो ये रहा लिंक, वहाँ जा कर के इस वीडियो को देखो, अच्छे से इस चैप्टर को समझो, इसके सम सॉल्व करो। क्योंकि जब तक आप अपने टेक्स्ट बुक से पूरा सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको PYQs करके भी कोई मतलब नहीं है। पहले अपने बुक से सॉल्व कर लो वो चैप्टर, अगर नहीं किया है तो उसके बाद ही PYQs सॉल्व करो। और जिन्होंने शेयर्स एंड डिविडेंड्स ऑलरेडी कर लिया है स्कूल में या ऐसे ही कर लिया है तो वो ये वीडियो देख सकते हो और इनको सॉल्व कर सकते हैं इन सम्स को। तो आज हम करते हैं शेयर्स एंड डिविडेंड्स के PYQs 2010 से अभी तक जो आए हुए हैं। करते हैं अपना पहला सम। ये आया था 2020 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है अ कंपनी विथ 500 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹120 डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। कैलकुलेट। नंबर 1 दिया है टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, और नंबर 2 दिया है एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा हु होल्ड्स 80 शेयर्स ऑफ द कंपनी। खाली उसका एनुअल डिविडेंड निकालना है मिस्टर शर्मा का। और फिर लिखा है इफ द रिटर्न परसेंटेज ऑफ मिस्टर शर्मा फ्रॉम हिज शेयर्स इज 10%, रिटर्न परसेंटेज ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है, या इसको यील्ड या प्रॉफिट परसेंटेज भी बोलते हैं, ये 10% है, तो फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। चलो एक एक करके करते हैं। 3 क्वेश्चंस हैं इसमें। सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड कंपनी कितनी दे रही है, तो टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ना NRF/100। N मतलब नंबर ऑफ शेयर 500, R इज़ रेट ऑफ डिविडेंड और फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है 120 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो गया 12 5 60, 600 इंटू 50, यानी कि 9,000 रुपीज़ तो कंपनी टोटल डिविडेंड दे रही है। अब इसमें मिस्टर शर्मा जो है ही होल्ड्स 80 शेयर्स, तो देयरफॉर इनकम या डिविडेंड ऑफ मिस्टर शर्मा अगर हमको खाली निकालना हो तो अगेन फॉर्मूला तो यही होगा NRF/100 एन, लेकिन नंबर ऑफ शेयर इस बार 80 रख देंगे, बाकी रेट ऑफ डिविडेंड तो 15 ही दे रही है और फेस वैल्यू 120 ही है, तो दोनों ज़ीरो कटा। 15 8 120 इंटू 12 दैट इज़ 1440 रुपीज़ 1440 मिस्टर शर्मा को मिल रहा है। ये एक पार्ट हुआ। और नेक्स्ट पार्ट जो था वो पूछ रहा था कि रिटर्न परसेंटेज इज़ गिवन, वो गिवन है 10%। अब हमको चाहिए मार्केट वैल्यू। नाउ एक फॉर्मूला है रिटर्न परसेंटेज का, हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। सी रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल टू R% ऑफ NV होल अपॉन MV। ठीक है, ये और कुछ नहीं, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन इनकम जो है वो हम एक शेयर का निकाल रहे हैं R% ऑफ NV से, और मार्केट वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट भी एक शेयर का ही निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास इनकम इन्वेस्टमेंट नहीं हो, उसकी जगह नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू या रेट ऑफ डिविडेंड ऐसा कुछ हो। अब देखो हमको MV निकालना है, बाकी 1 2 3 चीज़ें दी हुई है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। रिटर्न परसेंटेज 10 है इज इक्वल टू R% 15 है, NV जो है वो है नॉमिनल वैल्यू 120 और MV हमको निकालना है, तो MV को MV रखते हैं। अब सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो MV इंटू 10 इज इक्वल टू 15 इंटू 120, यानी कि MV आ रहा है 15 मल्टीप्लाइड बाई 120 डिवाइडेड बाई 10। 0 0 कट गया। 15 इंटू 12 करना है, 180 रुपीज़ इज़ मार्केट वैल्यू। तो ये हमारे 3 आंसर आ गए। डिविडेंड, टोटल डिविडेंड 9,000, खाली जो मिस्टर शर्मा को मिला डिविडेंड वो 1440, और मार्केट वैल्यू वो है 180।
नेक्स्ट सम शुरू करने से पहले तुम लोगों को एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगी, मैथमेटिक्स के लिए है ये, आईसीएसई मैथमेटिक्स के लिए, मोस्ट लाइकली आईसीएसई क्वेश्चन बैंक फ्रॉम ओसवाल गुरुकुल। इस साल जो 10 में है यानी 2024 एग्जामिनेशन देने वालों के लिए ही है, बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में सभी चैप्टर्स के सम्स दिए गए हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि बोर्ड में आते हैं, यानी उसी पैटर्न में दिए गए हैं। देखिए शुरू में सभी चैप्टर्स के जो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज एंड ऑल है वो दिए गए हैं। फिर मैं अगर एक चैप्टर को दिखाऊं, जैसे ये बैंकिंग का ही चैप्टर है, रेकरिंग डिपॉजिट का, तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, बोर्ड एग्ज़ाम का, वैसे ही सारे फिर फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं सब कुछ है, और बिल्कुल एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा सेट किया हुआ ये सारे पेपर्स हैं। तो ये बुक ज़रूर से परचेज़ करना, इसका परचेज़ लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक दैट आउट। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया था। लिखा है अ मैन इन्वेस्ट 4500 इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच इज़ पेइंग 7.5% डिविडेंड। दो चीज़ें दी हुई है, इन्वेस्टमेंट 4500 और रेट ऑफ डिविडेंड 7.5%। अब पूछ रहा है कि इफ़ ₹100 शेयर्स आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ₹100 शेयर मतलब ये फेस वैल्यू है या नॉमिनल वैल्यू है, 10% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो हम मार्केट वैल्यू 10% माइनस करते हैं। तो 100 में से मतलब नॉमिनल वैल्यू से माइनस करते हैं 10% ऑफ जो भी नॉमिनल वैल्यू है 100, यानी कि 100 माइनस ये 10/100 इंटू 100, यानी कि ₹90 में हमको मिल रहे हैं वो शेयर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला नंबर ऑफ शेयर पता करो कितना परचेज़ किया, एंड सेकंड हिज एनुअल इनकम। तो नंबर ऑफ शेयर्स हम पहले निकालते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। हमारे पास दोनों ही है, इन्वेस्टमेंट 4500 का, मार्केट वैल्यू अभी अभी निकाला 90 है, तो उसने 50 शेयर्स खरीदे, ये तो पता चल गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है उसका टोटल इनकम या एनुअल इनकम पता करो। तो एनुअल इनकम के लिए फॉर्मूला है NRF/100। नंबर ऑफ शेयर अभी अभी निकाला 50, रेट ऑफ डिविडेंड हमको पता है 7.5 है, फेस वैल्यू दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, पॉइंट हटाओ, नीचे एक 10 लगा, ठीक है ना। 100 कट गया, ये भी 0 कट गया, तो एनुअल इनकम हो गया 375 रुपीज़। बस ये दो चीज़ें पूछा था, आंसर आ गया। करते अपना नेक्स्ट सम। ये भी 2019 में ही आया था बोर्ड एग्जाम में। लिखा है सचिन इन्वेस्ट ₹8500 इन 10% ₹100 शेयर्स एट ₹170। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, जो पहला उसका इन्वेस्टमेंट था 8500 इन्वेस्ट किया, 10% रेट ऑफ डिविडेंड है, फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू 170 है। अब बोल रहा है ही सेल्स द शेयर्स व्हेन द प्राइस ऑफ ईच शेयर राइजेज बाई ₹30। ओके और फिर वो जो सेल से जो रुपया आता है, ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स, मतलब सेल से सारा रुपया उसने कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, इन 12% ₹100 शेयर्स एट ₹125। यानी कि नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट का भी रेट ऑफ डिविडेंड, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। हमको 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, सेल से कितना रुपया आया, सेल प्रोसीड्स निकालो। सेकंड, नंबर ऑफ 125 शेयर्स ही बाइज, मतलब सेकंड इन्वेस्टमेंट में उसने कितने शेयर्स खरीदे। और सेकंड, चेंज इन हिज एनुअल इनकम। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। पहला बोल रहा है सेल प्रोसीड्स, तो नंबर 1 निकालते हैं, सेल प्रोसीड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो उसने कितने बेचे, अच्छा नंबर ऑफ शेयर हमको निकालने पड़ेंगे ना, तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू होता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट उसने 8500 का किया, उस टाइम मार्केट वैल्यू 170 थी, तो 75 तो 50 शेयर्स उसने खरीदे थे। तो उसका सेल से क्या वो पूरे 50 शेयर्स बेच दिया। कितने रुपए में, जब प्राइस 30 रुपीज़ बढ़ गया, यानी अभी 170 है और 30 रुपये बढ़ा दो 200 हो जाएगा, तो 50 इंटू 200 मतलब सेल से उसको 10,000 रुपीज़ मिल गए। ठीक है, और ये उसने सेकंड इन्वेस्टमेंट में पूरे के पूरे 10,000 लगा दिए। ठीक है, अभी सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेकेंड नंबर बोल रहा है कि उसने 125 मतलब ये सेकेंड इन्वेस्टमेंट वाले कितने शेयर्स खरीदे। तो नंबर ऑफ
₹125 शेयर्स बॉट। उसने कितना इन्वेस्ट किया उस शेयर में? पूरे 10,000। एक एक शेयर कितने के आ रहे थे उस टाइम? 125 रुपीज़ के। 10,000 डिवाइडेड बाई 125 करते हैं। देखो ये 25 से जा रहा है। 25 5 जार 400, 5 8 जार, तो 80 शेयर्स उसने खरीदे। ठीक है। और अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है चेंज इन हिज एनुअल इनकम। तो पहला इनकम निकालते हैं, फिर सेकंड निकालते हैं, फिर माइनस करते हैं। पहला मैं इधर निकाल लेती हूँ। ठीक है। तो अर्लियर इनकम ऐसे लिख देते हैं तो पहला पता चल जाएगा। अर्लियर इनकम वही NRF अपॉन 100 ही कर रही हूँ मैं। ठीक है। एक बार लिख देती हूँ चलो फॉर्मूला। नंबर ऑफ शेयर उस टाइम में ख़रीदा हुआ था उसका 50, रेट ऑफ डिविडेंड 10 था, फेस वैल्यू 100 थी, डिवाइडेड बाई 100। तो उस टाइम में तो 500 रुपीज़ वो इनकम में ले रहा था। ठीक है। अब जब नाउ इनकम कितना है उसका? नंबर ऑफ शेयर 80 है, आर है 12%, फेस वैल्यू अभी भी 100 ही है, डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 12 8 96, 960 रुपीज़ अभी इनकम आ रहा है। पहले 500 कमाता था, अभी 960 कमाता है। तो देयरफॉर चेंज इन इनकम कितना हुआ? ₹960 में से माइनस कर दो ₹500, यानी कि 460 रुपीज़। और ब्रैकेट में बता दो कि ये इंक्रीज़ हुआ है इनकम इसका। ठीक है ना, बढ़ा है। ये भी बता दो चेंज में बढ़ा है कि घटा है। चलो करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2018 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है अ मैन इन्वेस्ट ₹22,500 इन ₹50 शेयर्स अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट। इफ़ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 12%, कैलकुलेट। 3 चीज़ें हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेज्ड, द एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेट ऑफ रिटर्न ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ओके। तो इसमें हमको 10% डिस्काउंट में वो शेयर्स मिल रहे थे, तो मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। फेस वैल्यू तो दिया हुआ है 50 रुपीज़ है, तो मार्केट वैल्यू होगा 50 में से माइनस करो, 10% डिस्काउंट है ना तो इसलिए माइनस करें। 10% ऑफ 50 यानी 50 माइनस 10/100 इंटू 50, 2 5 10, तो 5 आया ना, यानी 50 माइनस 5 45 रुपीज़ इज़ मार्केट वैल्यू। ठीक है। अब हम पहला निकालते हैं, थोड़ा और नीचे कर देती हूँ। नंबर 1 है नंबर ऑफ शेयर्स पता करो। फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट 22,500 है, मार्केट वैल्यू 45 है, 9 से जा रहा है और 5 से भी जा रहा है। 500 शेयर्स उसने परचेज किए। क्वेश्चन नंबर मतलब इसी का पार्ट 2 पूछ रहा है एनुअल डिविडेंड पता करो या एनुअल इनकम पता करो। तो एनुअल डिविडेंड यानी कि टोटल डिविडेंड NRF अपॉन 100 होता है। तो नंबर ऑफ शेयर अभी भी पता किया 500, रेट ऑफ डिविडेंड 12, फेस वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई 100, 00 कटा और ये पूरा आंसर 12 5 60 और 3,000 रुपीज़ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रेट ऑफ रिटर्न निकालो इन्वेस्टमेंट में करेक्ट टू डेसिमल प्लेस, मतलब कि ये पूरा कटेगा नहीं बट हमको करेक्ट टू होल नंबर निकालना है। तो रेट ऑफ क्या है? रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। इनकम अभी ये एनुअल डिविडेंड या इनकम एक ही चीज़ होती है। तो 3,000 इनकम है, इन्वेस्ट हमको पता है 22,500 किया है इंटू 100, 00 कटा, ये जा रहा है 5 से, फिर जा रहा है 5 से और 3 से। 40/3% है, मतलब कि 13.33% जाता रहेगा। बिकॉज नियरेस्ट होल नंबर बोल रहा है तो हम सिर्फ 13% भी ले सकते हैं।
करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2017 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹50 शेयर्स सेलिंग एट ₹60 टू ऑब्टेन एन इनकम ऑफ 450 इफ़ द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 10%। हमको फेस वैल्यू दी हुई है, मार्केट वैल्यू दी हुई है, इनकम दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है। पहला पार्ट पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट पता करो, एंड सेकेंड पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड इज यील्ड परसेंट टू द नियरेस्ट होल नंबर। यील्ड परसेंट भी पता करना है। तो ये सारे हमारे पास में इंफॉर्मेशन है। देखो, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू तो दी हुई है बट नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया हुआ। नंबर ऑफ शेयर्स हम इन इंफॉर्मेशन से कैसे निकाल सकते हैं? होगा 10%, मतलब जो भी रेट ऑफ डिविडेंड है 10% ऑफ ₹50, क्योंकि फेस वैल्यू ही है 10% ऑफ फेस वैल्यू। तो हमारा इनकम ऑन 1 शेयर आ जाएगा 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 50, 2 5 10। तो ₹5 इनकम हो रही है उसको एक शेयर में। अब हम निकाल देते हैं नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इनकम अपॉन इनकम ऑन 1 शेयर। ये फॉर्मूला होता है। तो इनकम ऑन 1 शेयर हमने अभी अभी निकाल ही दिया, इनकम भी हमको पता ही है। तो 450 डिवाइडेड बाई 5, 90 शेयर्स उसने खरीदे। तो अब पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि इन्वेस्टमेंट पता करो, इन्वेस्टमेंट होता है नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर 90 थे, मार्केट वैल्यू 60 है, यानी कि 5400 5400 उसका इन्वेस्टमेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यील्ड परसेंट निकालो नियरेस्ट होल नंबर में। तो यील्ड परसेंट या रिटर्न परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज जो भी बोलो, इसका फॉर्मूला क्या है? इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। यही कर दें। इनकम 450 दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट हमने अभी निकाल दिया 5400 मल्टीप्लाइड बाई 100। 00 कटा, ये 9 से जा रहा है 50, फिर 2 से जा रहा है 25/3%, मतलब कि 8.33% आ रहा है। 8.33 को हम 8% लिख सकते हैं ना, क्योंकि बोल रहा है नियरेस्ट होल नंबर में, तो 8% इसका आंसर होगा। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2016 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है अशोक इन्वेस्टेड ₹26,400 ऑन 12% ₹25 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो हमको फेस वैल्यू, रेट ऑफ डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। अब बोल रहा है इफ़ ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ ₹2475, इनकम भी दिया हुआ है। फाइन, दो चीज़ें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट एंड नंबर 2 मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स का एक फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, वो हम लगा नहीं सकते बिकॉज इन्वेस्टमेंट दिया है, मार्केट वैल्यू नहीं दिया। दूसरा फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन 1 शेयर, वो हम निकाल सकते हैं अगर हम डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकाल दें। तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर कैसे निकलता है? डिविडेंड ऑन 1 शेयर होता है रेट ऑफ डिविडेंड 12% मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू। तो 12/100 मल्टीप्लाइड बाई 25, 25 4 जार 4 3 जार आ गया ₹3। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो। नंबर ऑफ शेयर्स फॉर्मूला हुआ टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाई डिविडेंड ऑन 1 शेयर। टोटल डिविडेंड दिया है 2475 और डिविडेंड ऑन 1 शेयर 3 दिया है। तो नंबर शेयर कितने हुए हैं? 825 शेयर्स उसने खरीदे। अब नंबर 2 में पूछ रहा है मार्केट वैल्यू पता करो। तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर, या मैं सिर्फ n लिख देती हूँ, ठीक है। दोनों चीज़ अभी हमको पता है। इन्वेस्टमेंट 26,400, ये 25 नंबर ऑफ शेयर हुआ, ठीक है। किससे काटे हैं? 5 से काटते हैं, ऊपर वाला भी जा रहा है, फिर 5 से जा रहा है और 3 से जा रहा है, 11 से जा रहा है। तो मार्केट वैल्यू ₹32 ये हमारा आंसर हो गया।
चलो करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2015 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है रोहित इन्वेस्टेड ₹9600 100 शेयर्स एट ₹20 प्रीमियम पेइंग 8% डिविडेंड। तो उसने इन्वेस्टमेंट किया 9600 का, फेस वैल्यू ₹100 थी, ₹20 प्रीमियम में उसने ख़रीदा, मार्केट वैल्यू हम अभी निकाल लेंगे, और 8% डिविडेंड है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है। अब बोल रहा है रोहित सोल्ड द शेयर्स व्हेन द प्राइस रोज टू ₹160 और ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स एक्सक्लूडिंग द डिविडेंड फ्रॉम द फर्स्ट वन इन 10% ₹50 शेयर्स एट ₹40। तो दो इन्वेस्टमेंट है। पहला का हम करते हैं एक साथ, सारा सम नहीं पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले एक पार्ट करते हैं, उसमें पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स। फिर नंबर 2 बोल रहा है सेल प्रोसीड निकालो। पहले उतना निकालते हैं। ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर के लिए हम इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। मार्केट वैल्यू क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ₹20 प्रीमियम है, मतलब कि ₹100 की चीज़ ₹20 और ऐड होके यानी 120 में मिल रही है। तो नंबर ऑफ शेयर्स पहला चीज़ फार्मूला लिख दें, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, मतलब कि 9600 डिवाइडेड बाई 120 है ना। तो ये कट रहा है 12 से, 12 8 हज़ार, तो ये आ गया 80 शेयर्स उसने ख़रीदा। ठीक है। अब बोल रहा है कि प्राइस जब कितना 160 हो गया तो उसने ये सारे शेयर्स बेच दिए। तो व्हेन प्राइस रोज टू ₹160 उस टाइम में सेल प्रोसीड्स क्या होगा, सेल प्रोसीड्स होगा नंबर ऑफ शेयर्स, पूरे बेच दिए इसलिए 80 के 80 मल्टीप्लाइड बाई उस टाइम में कितने रुपए में बिक रहे थे 160 में। तो इसका आंसर क्या होगा 12,800 में उसने बेच दिया। ठीक है, ये दो पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है न्यू नंबर ऑफ शेयर, जो नए शेयर्स खरीदे वो कितने खरीदे, और फिर चेंज इन द 2 डिविडेंड्स। तो अभी जो नए खरीदे उसमें क्या क्या है देखो। सेकेंड जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लिख देते हैं। सेकेंड इन्वेस्टमेंट में वो पूरा का पूरा 12,800 जो सेल से प्रोसीड्स आए, मतलब सेल से जो रुपए आए सारे के सारे उसने 12,800 लगा दिए। क्या था उसका बाकी का इन्फॉर्मेशन, 10% रेट ऑफ डिविडेंड था इसमें, फेस वैल्यू ₹50 थी, और उसको कितने में मिल रहा था, मतलब मार्केट वैल्यू कम था उस टाइम, ₹40 में मिल रहा था, राइट, 40 में मिल रहा था। अब उसने कितने खरीदे शेयर्स, तो नंबर 3 न्यू शेयर्स या न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, यही फॉर्मूला होगा इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। उसने इन्वेस्ट किया 12,800 और उस टाइम मार्केट वैल्यू 40 की थी, तो उसने खरीदे कितने शेयर 320 शेयर्स उसने खरीद दिए। अब बोल रहे चेंज इन 2 डिविडेंड्स बोलो, तो हम अर्लियर और अभी वाला नाउ वाला डिविडेंड दोनों निकालते हैं। तो अर्लियर डिविडेंड जो है NRF अपॉन 100, नंबर ऑफ शेयर उस टाइम कितने थे 80 शेयर्स थे, रेट ऑफ डिविडेंड उस टाइम कितना था 8 था, फेस वैल्यू क्या था 100 था। इसको सॉल्व करो तो आ रहा है ₹640। और नाउ कितना है डिविडेंड, नाउ डिविडेंड NRF अपॉन 100 करें, अभी नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 320, रेट ऑफ डिविडेंड क्या चल रहा है अभी 10% यानी 10 लिख देते हैं, और फेस वैल्यू क्या है 50 डिवाइडेड बाई 100, दोनों ज़ीरो कटे और हमारा आंसर क्या आ रहा है 0। और ये ₹1600 अभी मिल रहे हैं, पहले मिलता था 640, क्लियरली इंक्रीज़ है उसके चेंज में। तो हम लिखते हैं कि चेंज इन डिविडेंड, ये कितना हुआ ₹1600 में से तुम माइनस करो पहले वाला 640, ठीक है। तो ₹960 इंक्रीज़ हुए है उसका इनकम, तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट था। ये हमारा लास्ट आंसर आ गया। करते अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2014 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है सलमान इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी
कितना इन्वेस्ट किया पता नहीं, बट ही इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन ₹50 शेयर्स, फेस वैल्यू दिया है, पेइंग 15% डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, कोटेड एट 20% प्रीमियम, ये मार्केट वैल्यू हम अभी निकाल देते हैं। इफ़ हिज एनुअल डिविडेंड इज़ ₹600, ओके, 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट, फिर हिज टोटल इन्वेस्टमेंट और फिर रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पहले ये 20% प्रीमियम में जो शेयर्स बिक रहे थे तो मार्केट वैल्यू निकालते हैं। 20% प्रीमियम मतलब ₹50 में और ऐड कर दो 20% ऑफ फेस वैल्यू, दैट इज़ 50, तो ₹10 और ऐड कर दो, यानी कि मार्केट वैल्यू 60 था। ओके, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स पता करो। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स या तो इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी होता है, इन्वेस्टमेंट हमको मालूम नहीं है, तो दूसरा फार्मूला होता है डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन 1 शेयर। टोटल डिविडेंड दिया है, डिविडेंड ऑन 1 शेयर हम निकाल देते हैं। डिविडेंड ऑन 1 शेयर इज इक्वल टू 15% ऑफ फेस वैल्यू। तो ₹7.50 लिख दे, ठीक है, ₹7.5 उसका डिविडेंड है। अब नंबर 1 में नंबर ऑफ शेयर्स हम निकाल पाएंगे, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड ऑन 1 शेयर। यहाँ डिविडेंड की जगह टोटल डिविडेंड भी लिख सकते हो। डिविडेंड 600 है, 1 शेयर का 7.50 है, पॉइंट हटाओ तो अपोजिट साइड में 00 लग गया, 0 0, 5 2 जा 10, ये 15 आया, 15 से जा रहा है तो 80 शेयर्स उसने खरीदे। नंबर 2 पूछ रहा है उसका टोटल इन्वेस्टमेंट बताओ। ओके, इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू होता है। अभी हमको पता है नंबर ऑफ शेयर 80 खरीदा है, मार्केट वैल्यू 60 निकाला हुई है, तो ₹4800 उसने इन्वेस्ट किया था शेयर्स खरीदने में। ओके, और नंबर 3 क्वेश्चन पूछ रहा है द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताओ। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू होता है इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। इनकम 600 का था, इन्वेस्टमेंट अभी निकाला हमने 4800 का था, इंटू 100, ये कटा 6 8 4, 4 2 जा रहा है, 25/2% आ रहा है। 25/2 मतलब 12.5% उसका रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब कि इतना प्रॉफिट कमा रहा है वो। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये 2013 के बोर्ड एग्जाम में आया था। लिखा है सलमान बाइज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 अवेलेबल एट ₹132। फेस वैल्यू दी हुई है, मार्केट वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज हिज इन्वेस्टमेंट। नंबर 2 है इफ डिविडेंड इज 7.5%, रेट ऑफ डिविडेंड दिया है, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम, ठीक है। और नंबर 3 दिया है इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय ₹150, हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर्स शुड ही बाई। ठीक है, थर्ड नंबर में आते हैं, लेकिन पहले 2 कर ले, वो ईजी है, इन्वेस्टमेंट और एनुअल इनकम निकालना। तो देखो इन्वेस्टमेंट निकालते हैं पहले। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू N इंटू MV, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाई 132, 6600 रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किया। नंबर 2 पूछ रहा है टोटल इनकम बताओ या टोटल डिविडेंड बताओ, तो उसका फॉर्मूला दे देते हैं NRF अपॉन 100। नंबर ऑफ शेयर उसने खरीदे थे 50, रेट ऑफ डिविडेंड 7.5, फेस वैल्यू 100 है, डिवाइडेड बाई 100। ये पॉइंट हटता है 7.5 का, एक और 10 लग जाता है नीचे, 100 कटा, 0 कटा, तो इनकम उसकी हो रही है 375 रुपीज़, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है कि इफ़ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाई ₹150, एनुअल इनकम को 150 और बढ़ाना चाहता है, तो कितने एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदे। तो हम ये जो इनकम है ना, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वाला इनकम ही लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं कि इफ़ ही वांट्स टू इंक्रीज
his income by ₹150, then फॉर्मूला ये है इनकम, यहाँ एक्स्ट्रा इनकम लिख देते, चलो एक्स्ट्रा इनकम क्या होगा NRF/100। यहाँ हमको पता नहीं है कितने शेयर्स लेने चाहिए उसको, बट एक्स्ट्रा इनकम उसको 150 चाहिए, ठीक है। एंड हमको मालूम नहीं, रेट तो वही चल रहा है 7.5, फेस वैल्यू भी वही चल रही है, अपॉन 100, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा, ठीक है। बाद में काट देंगे इसको, अभी भी कट रहा है पर बाद में काट देते हैं। तो n की वैल्यू आएगी 150 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 75। ये देखो 15 से जा रहा है, 5 2 ज़ा 10, 20 एक्स्ट्रा शेयर्स उसको खरीदने पड़ेंगे, तो उसका एक्स्ट्रा इनकम 150 बढ़ जाएगा। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। लिखा है अ मैन इन्वेस्ट ₹9600 on ₹100 shares at ₹80. If the company pays him 18% dividend, fine. ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहला नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज, दूसरा हिज टोटल डिविडेंड, तीसरा हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन द शेयर्स। ये सम आया था 2012 के बोर्ड एग्जाम में। देखो हमारे पास इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और रेट ऑफ डिविडेंड, मेन सारे इन्फॉर्मेशन है। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो बहुत ही इजीली आ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, यानी कि 9600 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू 8 है। 0 0 कटा, 8 से भी जा रहा है, 120 शेयर्स वो खरीदेगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा था इसका सब पार्ट 2, टोटल डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड NRF/100, नंबर ऑफ शेयर्स अभी देखा 120 है, रेट 18 है, फेस वैल्यू 100 है, डिवाइडेड बाई 100, 100 कटा, 2160 रुपीज़ उसका टोटल डिविडेंड हो गया। ओके, और पार्ट 3 पूछ रहा है परसेंटेज रिटर्न बताओ। तो परसेंट रिटर्न इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है। इनकम उसका हुआ है 2160 का, इन्वेस्टमेंट उसने किया है 9600 का, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 0000 काट दें और ये हम 3 से करते हैं, फिर 4 से करते हैं, फिर 4 से करते हैं, 45/2 आ रहा है। 45/2 का मतलब हो गया 22.5%। ये उसका आंसर आ गया। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2011 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है मिस्टर पारिक इन्वेस्टेड ₹52,000 ऑन ₹100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20 पेइंग 8% डिविडेंड। तो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 52,000, फेस वैल्यू 100 है और डिस्काउंट पे ख़रीदा 20 रुपीज़, वो हम अभी मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे, और डिविडेंड का परसेंटेज, रेट ऑफ डिविडेंड 8%, ये भी दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। फाइन दो चीज़ें, पहला द एनुअल डिविडेंड, नंबर 2 द प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, MV निकाल देते हैं। यहाँ बोल रहा है कि वो 20 रुपीज़ डिस्काउंट पे ख़रीदा था, तो 20 रुपीज़ डिस्काउंट में था, मतलब 100 माइनस 20 कर दो और बहुत इजीली 80 रुपीज़ आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पहला बोल रहा है उसका एनुअल डिविडेंड निकालो, तो उसके लिए हमको चाहिएगा पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो नंबर ऑफ़ शेयर होता है इन्वेस्टमेंट अपॉन MV, मतलब 52,000 डिवाइडेड बाई 80। ये कट रहा है ना, 8 से जाता है, 650 शेयर्स उसने खरीदे। ठीक है, अब हम एनुअल डिविडेंड निकालते हैं। तो एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू
फार्मूला लिख देते हैं, NRF अपॉन 100, एन अभी लाया 650, रेट दिया हुआ है, फेस वैल्यू दी हुई है, 100 कटा, एनुअल डिविडेंड कितना हो रहा है, 800 5200 का उसका एनुअल डिविडेंड आया है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 मतलब पार्ट 2 में पूछ रहा है कि प्रॉफिट अर्न्ड इंक्लूडिंग इस डिविडेंड, जब वो सेल किया शेयर्स को एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20, तो नंबर 2 में हम बोलते हैं ही सोल्ड हिज शेयर्स एट 100 की चीज़ थी, ₹20 प्रीमियम में बेचा, मतलब ₹120 में बेचा। ठीक है, अब आगे का पार्ट करते हैं। तो सेल प्रोसीड्स होगा उसका, मतलब उसको कितना रुपया मिला, टोटल शेयर्स उसने 650 थे, वो बेचे 120 रुपीज़ ईच में। ठीक है, तो उसने कितने कमाए, 00 12 5 60 78,000 उसने कमाए, लेकिन उसका प्रॉफिट कितना हुआ, तो देयरफॉर प्रॉफिट उसका हुआ, उसने इन शेयर को ख़रीदने में 52,000 लगाए थे और बेचे हैं 78,000 में, तो प्रॉफिट तो हुआ है कितना, 26,000 का उसने प्रॉफिट कमाया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रॉफिट प्लस डिविडेंड बोलो, तो प्रॉफिट है ₹26,000, डिविडेंड उसने कमाया 5200, तो टोटल में 31,200 रुपीज़ उसका प्रॉफिट प्लस डिविडेंड है। ओके, करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2010 के बोर्ड एग्जाम में, लिखा है विवेक इन्वेस्ट ₹4500 इन 8% ₹10 शेयर्स एट ₹15। तो विवेक ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट पता है हमको, रेट ऑफ डिविडेंड पता है, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू पता है, अभी उसने ये शेयर्स को सेल कर दिया। लिखा है ही सेल्स द शेयर्स व्हेन द प्राइस राइजेस टू ₹30 एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन, मतलब उसने जो सेल से रुपए कमाए वो सारे के सारे उसने सेकंड जगह पे इन्वेस्ट कर दिए। तो उसमें वो सेकंड वाला जो है उसका रेट ऑफ डिविडेंड 12%, ₹100 शेयर मतलब फेस वैल्यू 100 है, एट ₹125, मार्केट वैल्यू 125 है। हमको 3 चीज़ें कैलकुलेट करके बतानी है। पहला सेल प्रोसीड्स, नेक्स्ट है नंबर ऑफ ₹125 शेयर्स ही बाइज, एंड नंबर 3 चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड। ठीक है, करते हैं, चलो सबसे पहले सेल प्रोसीड्स निकालते हैं। तो सेल प्रोसीड्स में हमको पता करना पड़ेगा कि उसने कितने शेयर्स बेचे हैं। तो शेयर्स निकालते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास थे कितने, ही हैड 4500 इन्वेस्टमेंट है, तो चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो उसके पास 4500 डिवाइडेड बाई 15, 300 शेयर्स थे। अब नंबर 1 आएगा सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स है 300 शेयर को उसने कितने रुपए में बेचे, ये लिखा हुआ है व्हेन द प्राइस राइजेस टू ₹30, जब प्राइस 30 रुपीज़ हो गया, यानी कि 9,000 रुपीज़ उसको मिल गए। ठीक है, अब 9,000 यानी उसने सेकंड वाले में इन्वेस्ट किया है, तो हम लिख देते हैं ये 9,000 उसने इन्वेस्ट किया। अब नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है नंबर ऑफ 125 शेयर्स ही बाइज, तो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स या नंबर ऑफ ₹125 शेयर्स बॉट, यही फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ दिस वन। इसका इन्वेस्टमेंट है 9,000, इस टाइम मार्केट वैल्यू 125 चल रही थी, तो देखो ये 5 से जा रहा है, फिर 5 से जा रहा है, फिर 5 से जा रहा है, तो 72 शेयर्स उसने खरीद लिए। अभी नेक्स्ट बोल रहा है चेंज इन हिज एनुअल इनकम बताओ, तो चलो दोनों का इनकम अलग अलग निकालते हैं। उसका अर्लियर इनकम NRF अपॉन 100 जो था, उस टाइम नंबर ऑफ शेयर उसके पास 300 थे, रेट ऑफ डिविडेंड 8 चल रहा था, फेस वैल्यू 10 थी अपॉन 100, यानी कि 8 3 24, 240 रुपीज़ वो उस टाइम में इनकम कमा रहा था। ठीक है, और नाउ इनकम करते हैं, नाउ इनकम में अगेन NRF अपॉन 100, इस बार उसके पास नंबर ऑफ शेयर 72 है,
रेट 12 है, फेस वैल्यू 100 है, डिवाइडेड बाई 100, तो रुपीज़ 864। तो चेंज कितना हुआ डिविडेंड में, चेंज इन इनकम या चेंज इन डिविडेंड, 864 से पहले वाला 240 माइनस करो, 624 रुपीज़, ब्रैकेट में ये भी बता दो कि इंक्रीज़ हुआ है उसका इनकम। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? तो यहाँ हमने ख़त्म कर दिया शेयर्स एंड डिविडेंड्स के बोर्ड के एग्ज़ाम में 2010 से लेकर के अभी तक के जो भी सम्स आए थे उनको सॉल्व कर दिया। आई होप तुम लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसका PDF चाहिए तो उसका भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, वहाँ वेबसाइट में सॉल्व भी किया हुआ है, वो भी देख सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी, सॉल्यूशन समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।